हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, पटना हाई कोर्ट के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसकी नोटिफिकेशन के बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दे दिया है। मैं इस वीडियो में पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जैसे कि सिलेबस, टाइपिंग किस फॉन्ट में लिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप एक प्लान, एक योजना बनाकर किसी भी वैकेंसी का तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन होने का 100% चांस रहता है। और साथ में हम आपको बता दें कि ये पटना हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट है। यहाँ जो टाइपिंग होने वाली है, टाइपिंग बहुत ही आपको क्या है कि कंपटीशन बीट करना पड़ेगा टाइपिंग के लिए। क्योंकि चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं ये बातें कह रहा हूँ। मैं एक बार फिर से नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ऊपर अप्लाई बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह आपको सारी चीज़ें पहले से पता है। टोटल सीट यहाँ पर 30 अवेलेबल की गई है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है पटना हाई कोर्ट के लिए। बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या यह सरकारी नौकरी है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये सरकारी नौकरी है। ठीक है, कुछ सीट रिजर्व में है जो आप चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर्म फी यहाँ पर 1000 रुपये है, BC, EBC, जनरल। ठीक है, बाकी SC, ST, OS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेता हूं। आपका यहां पर सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसे आप CBT कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी में आप यहां पर देख पा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तत्पश्चात आपको उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का कहना ये है कि क्या टाइपिंग उसी दिन ली जाएगी जिस दिन आप लोगों का CBT टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है, यहाँ पर क्लियर तो नहीं किया गया है, लेकिन मेरा मानना है हो सकता है आपको टाइपिंग के लिए अलग से बुलाया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। भले ही सीट कम हो, लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो रिटन टेस्ट होगा, साथ में इंटरव्यू होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। तो ऐसा जो ज़रूरी है नहीं कि उसी दिन आप लोगों की टाइपिंग ले ली जाए। तो हो सकता है टाइपिंग आपको नेक्स्ट किसी डेट को बुलाया जाए, जिसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। वरना यहाँ पर टाइपिंग के लिए बोल दिया जाता है कि आपका उसी डेट को टाइपिंग लिया जाएगा जब आपका ये CBT रहेगा। यहाँ पर टाइपिंग के लिए क्लियर नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि अलग से डेट जारी हो सकती है, लेकिन आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें टाइपिंग ही आपकी मेन है। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 40% रखा गया है इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, और टाइपिंग में आपको 90% एक्यूरेसी के साथ करना है। जो बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट हैं उनको हम आपको बता दें कि एक्यूरेसी के आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये नॉर्मल टाइपिंग नहीं होने वाली है। टाइपिंग में आपको क्या है कि जी जान लगाकर करना है। और 85% यहाँ पर हिंदी में, 30% इंटरव्यू के लिए। अब हम आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे कि रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स ला लेंगे तो आप लोगों का टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, 40% यहाँ पर मिनिमम मार्क्स रखा गया है। लेकिन होता क्या है कि अगर मेरिट हाई जाती है तो यहाँ पर और ऊपर भी उठ सकता है। लेकिन आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि 40% से कम ना रहे। ठीक है, जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है उसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपके टाइपिंग सर्टिफिकेट में 40 पर मिनट आप देख पा रहे हैं वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट में आपका ये है तभी आप लोग उस सर्टिफिकेट को लगाइएगा। अगर उसमें कम है, जैसे कि इंग्लिश में 35 है और हिंदी में 30 है, तो आप मत लगाइएगा। ठीक है, या फिर इंग्लिश में 35 है और हिंदी में 25 है, तो आप बिल्कुल मत लगाइएगा। जब आपका 40 और इंग्लिश में और हिंदी में 30 रहेगा तभी आप वो सर्टिफिकेट लगाइएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिलेबस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि रिटन टेस्ट शैल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर आपका क्या क्या पूछने जाने वाला है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर आप देख पा रहे हैं, जो कि हिंदी में इसका होगा। ठीक है, यानी कि जो हिंदी व्याकरण होता है। फिर बेसिक कंप्यूटर साइंस। बेसिक कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपने बेल्ट्रॉन में जो 2019 में डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा हुई थी, वो प्रीवियस ईयर का आपके पास क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसके लिए कंप्यूटर की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भी पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस ये सेम देखने को मिल रहा है।
अगर आपके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। क्या है कि 2019 में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा हुई थी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस रखा गया है, उसको पे करके टोटल उसमें 41 सेट थे। जी हाँ फ्रेंड्स, और 41 सेट में आपको बता दें हर एक सेट में 60 क्वेश्चंस थे। तो आप समझ सकते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं और बहुत ही बेटर तरीके से आपकी कंप्यूटर की तैयारी हो जाएगी। और आपको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, 20 नंबर कंप्यूटर में मिलने वाले हैं और 20 नंबर इंग्लिश में मिलने वाला है और 10 नंबर हिंदी में। फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा कुछ क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मली होंगे और आपको ये लगेगा कि पेपर बहुत ही बड़ा इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर इजी नहीं होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप सोचते हैं कि शायद ये किसी को नहीं आ रहा होगा, वही क्वेश्चंस आप लोगों के सिलेक्शन का बेस बनता है। तो आप क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है और आप कोशिश कीजिएगा हर एक क्वेश्चंस को करो, ठीक है, और ठीक ठीक करो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइपिंग के बारे में। देखिए जो आपका टाइपिंग होगा रेवेंटेन मंगल फॉन्ट में लिया जाएगा। जो लोग कुर्ती दियो 010 में तैयारी कर रहे हैं उनको घबराने वाली कोई बात नहीं है। मंगल फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस आपको अब क्या करना है, मंगल फॉन्ट में तैयारी करना शुरू कर देनी है, ठीक है, और आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ही आराम से हो जाएगा। लेकिन आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ों पर अच्छे खासी ध्यान रखें, क्योंकि स्पीड के चक्कर में आप लोग एक्यूरेसी को बर्बाद कर देते हो, ये आप याद रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा रिटन टेस्ट का वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। ओनली एक्सपेक्ट द पेपर ऑफ हिंदी लैंग्वेज हुई शैल बी इन हिंदी। जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा, जो हिंदी का ग्रामर होगा, वो केवल हिंदी लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश का और कंप्यूटर का आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ये भी कही गई है, ठीक है, और माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है। साथ में यहाँ पर स्टार्टिंग में भी एक लाइन बोली गई थी कि जैसे कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर रहेगा, आप देख पा रहे हैं रिटर्न टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव फॉलोइंग बाय कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी बोला गया, लेकिन खासकर हिंदी वाला पेपर ही हिंदी में रहेगा। बाकी जो इंग्लिश ग्रामर है और कंप्यूटर है ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिए जा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा, मैंने नोटिफिकेशन रीड किया था। टोटल जब सिलेक्शन किया जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं, तो 40 लोगों का सिलेक्शन होगा, जिसमें से 30 सीटें हैं, तो 30 लोगों को अवेलेबल करा दी जाएगी सीटें, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 10 लोगों को यहाँ पर वेटिंग में रखा जाएगा और लगभग आपको 1 साल तक वेटिंग में रखा जाएगा, ठीक है। 1 साल तक अगर कोई सीट अवेलेबल नहीं होती है तो वेटिंग लिस्ट अपने आप ही इंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको उसके छोड़ देना है। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस 30 सीट में हो सकता है कोई छोड़ दे या कहीं से और सीट अवेलेबल हो जाए। तो जो 10 वेटिंग लिस्ट में रखते हैं उनको यहाँ पर क्या है कि सिलेक्शन मिल सकता है, लेकिन वो 1 साल तक ही वेटिंग लिस्ट रहेगा। अगर 1 साल के अंदर अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप क्या है कि उम्मीद छोड़ दीजिएगा, वो वेटिंग लिस्ट अपने आप इंड हो जाएगी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा। तो आप लोग अप्लाई करें और टाइपिंग का खास ध्यान रखें, तैयारी करना शुरू कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।